तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन अच्छी बात है कि बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे देखो डिवीजन ऑफ नंबर्स, ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। जैसे सपोज करो कि दो नंबर्स दिए हुए हैं 2 और 9 और इनको डिवाइड करना है, सिंपल से दो नंबर है, तो आपने ये मेथड बच्चे ने पढ़ा होगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा देखो 2 into 4 करते हैं तो वो 8 आएगा और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इस टाइप का काम आपको आता है ना स्टूडेंट। इसमें 9 को हम बोलते हैं डिविडेंड। ये जो 2 है जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं डिवाइजर। यहां पर जो आया इसको बोलते हैं कोसेंट और यहां पर जो आया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये सब आपको पता होगा स्टूडेंट्स। साथ में आपको यह भी पता होगा कि यहां पर ये जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 2 into 4 plus 1 लिख सकते हैं ना, आप सोच के देखो। 4 into 2 is 8 plus 1 9, राइट। तो देखो एक्चुअली यहां पे आपने क्या लिखा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रही बात? तो ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। फाइन, तो ये तो नॉर्मल नंबर्स की बात हुई। ऐसा ही कोई चीज हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी पढ़ने वाले हैं। जैसे सपोज करो कि हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने डिवीजन ऑफ नंबर्स देखा है वैसे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। जिस तरह से हम इन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे कुछ उसी तरीके से इनको भी डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिखोगे x plus 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, तो उसी तरीके से आप लिखोगे। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है वो ऐसे बीच में आएगा और जो छोटे डिग्री वाला पॉलिनोमियल है वो यहां पे आएगा। देखो यहां पे भी ये होता, छोटा नंबर यहां आया था और बड़ा नंबर बीच में आया था, राइट। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, आप मेरी बात को समझो। इसमें जो सबसे पहला टर्म है और इसमें भी जो पहला टर्म है इसको पकड़ो आप, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे अगर हम तो आएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2x आएगा ना, ठीक। तो ये जो 2x है उसको आप यहां पे लिखो। समझ रहे हो बात को? अब इस पूरे को 2x से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू 2x दैट वुड बी 2x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो इससे तो यू गेट 4x, तो 4x को यहां लिखो 3x के नीचे, राइट, इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समझ रहे हैं आएगा -x, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो +1 है उसको आप नीचे लेके आओ, कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पे, फाइन। अब ये जो है, ठीक है, ये इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखो वो है ये खुद, ये ठीक है, और यहां पे तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म यही है। तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट्स यहां पर है आपके पास -x, ठीक है, और यहां पर है आपके पास x, समझ लो, ध्यान देंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे -1। अब आप क्या करेंगे, -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू -1 विल बी -x एंड 2 इंटू -1 विल बी -2। समझ में आई बात? अब वंस अगेन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब टाइप का काम आप पहले लोअर क्लासेस में कर चुके हो, हालांकि पॉलिनोमियल के साथ नहीं, नंबर्स के साथ। तो देखो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये -x ये +x कैंसिल हो गया, ये +1 ये +2, तो ये आया आपका 3 स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आई बात? अब देखो क्या हुआ है, अब आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि यहां पर जो चीज अब आ गई है उसकी डिग्री जो है वो इससे कम है। देखो यहां पर जो चीज थी उसकी डिग्री उसकी जितनी थी तो आपको आगे बढ़ना था, लेकिन जब आपके पास नीचे कुछ ऐसा आ गया जिसकी डिग्री यहां से कम है तो अब आगे कुछ भी नहीं करना है। आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका आ गया कोसेंट, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो क्वेश्चंस में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अच्छा इस दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद कोसेंट पता करो, रिमाइंडर पता करो। तो आप बोलोगे कोसेंट जो है वो इतना है 2x - 1 और रिमाइंडर जो है दैट इज 3।
आई होप यू गेट दिस। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपको डिवाइड करना है, तो वही मेथड से फिर से मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। लेकिन देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल ये सही से अरेंज नहीं है डिवीजन के लिए। देखो इसमें जो डिग्री 4 वाला टर्म है वो पहले आ रहा है, फिर 3 वाला इधर है, 2 वाला इधर है, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको डिवीजन करना है तो जो टर्म्स है वो प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। जैसे देखो इसको आप इस तरह से अरेंज करोगे 8x टू द पावर 4 और फिर आप लिखोगे -10x क्यूब, फिर आप लिखोगे 6x स्क्वायर, फिर लिखोगे x, फिर लिखोगे 1। मतलब आप इस तरह से अरेंज करोगे ताकि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले आए, फिर उससे कम डिग्री वाला, फिर उससे कम एंड सो ऑन। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आगे पीछे कर देते हैं और फिर अगर आप वैसे लिख के अगर डिवाइड करने लगोगे स्टूडेंट्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी बात है लेकिन कई बार बच्चे इसको मिस कर देते हैं, आप बिल्कुल मिस ना करें इसको। और देखो उसी तरीके से आप बताओ क्या ये सही है? हाँ ये सही जरूर है, लेकिन आप डिवीजन करने के लिए इसको लिखोगे 2x प्लस 1, ये हायर डिग्री वाला टर्म फिर लोअर डिग्री वाला टर्म। समझ में आई बात? अब सॉल्व करने का वही प्रोसेस यूज करोगे जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो क्या मेथड यूज किया था? यहां का आप सबसे बड़ा टर्म ले रहे हो मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला और यहां पर भी, और दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, तो लेट मी डू दैट। तो मेरे पास आएगा 8x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2x। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा? 4x क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे 4x क्यूब। अब क्या करना है आप ही मुझे बताओ, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इस पूरे को 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 4x क्यूब, so that is 8x to the power 4, then 1 into 4x cube, so that is 4 into x cube only। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया। दिस -10x क्यूब माइनस 4x क्यूब, so this is -14x क्यूब। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? अब क्या करना है, देखो ये जो तीनों टर्म यहाँ के बचे हुए उनको आप नीचे उतार लो, यहाँ पे +6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब वंस अगेन आपको अब इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो वंस अगेन यहां का जो सबसे बड़ा टर्म है और यहां का जो बड़ा टर्म है उनको डिवाइड करो पहले। समझ लो, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, -14x क्यूब डिवाइड बाई 2x, तो ये आ जाएगा -7x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो -7x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरे को -7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं बात को? तो 2x इंटू -7x स्क्वायर, तो दैट विल बी -14x क्यूब। ठीक है, 1 इंटू -7x स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। अब आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये +14x क्यूब और ये तो कैंसिल हो गया, एंड दिस ये +6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच? दैट इज 13x स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, ये दोनों चीज जो बची आप उसको नीचे ले लो, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो चीज है और ये जो चीज है उसको डिवाइड करना है। उसके लिए वंस अगेन क्या करेंगे, यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है उसको डिवाइड करेंगे। सो यू विल हैव 13x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली 6.5x आ जाएगा। राइट स्टूडेंट? थोड़ा डेसिमल में आ गया, जनरली डेसिमल में नहीं आता बट कभी कभी आ भी सकता है। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखोगे +6.5x। ठीक है, अब +6.5x से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x को, 2x इंटू 6.5x, दैट विल बी 13x स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 6.5x ओनली। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा की तरह, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -5.5x। ठीक है, और जो 1 है उसको नीचे ले आओ आप। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? अब क्या करना है, अब इसको और इसको डिवाइड करना है। वंस अगेन वही काम, यहां का सबसे बड़ा टर्म दैट इज -5.5x और यहां का सबसे बड़ा टर्म 2x, इनको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, यू विल बी लेफ्ट विद -5.5/2, वो कितना होता है 2.75। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है -2.75। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कितना आएगा 2x इंटू दिस, तो माइनस तो आएगा ही,
2 times of 2.75, so that is 5.5 एक्चुअली, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -2.75। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये देखो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 3.75। समझ में आ रही बात? अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो चीज है उसकी डिग्री यहां की डिग्री से कम हो गई है, इसकी डिग्री यहां की डिग्री से कम हो गई है, तो अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन जनरली ये होगा कि आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, कोसेंट पता करना है और रिमाइंडर। तो नाउ दिस इज योर कोसेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट दिस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। बेसिक आइडिया वही है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस होंगे जो आपको समझा दूंगा मैं। तो देखो ये जो है आप इसको वंस अगेन उसी तरीके से लिख लो, 10x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको आप लिख लो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब क्या काम करना है आपको स्टूडेंट्स, यहां पे जो सबसे बड़ा टर्म है और यहां पे जो सबसे बड़ा टर्म है उसको डिवाइड कर लोगे, जैसा कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। तो 10x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर विल बी हाउ मच, 5x स्क्वायर, राइट। तो आपको पता है कि क्या करना है। अब यहां आप लिखेंगे 5x स्क्वायर और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे यहां पे, बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर से। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5x स्क्वायर से, कितना आएगा 10x टू द पावर 4, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा 10x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, देखो ध्यान देंगे, प्लस 10x स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे। अब ये गलत हो गया, गलत हो गया। देखो 2 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 10x स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो ये x क्यूब के नीचे आ गया ना, वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी डिग्री 2 है तो ये डिग्री 2 वाले के नीचे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको यहां से मैंने रब किया और 2 इंटू 5x स्क्वायर 10x स्क्वायर, वो मैं इसके नीचे लिखूंगा 10x स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, कुछ नहीं है, आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी छोटी सी ट्रिक है जो कई बार बच्चों को पता नहीं होती है, एग्जाम में अचानक से आता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी यहां पे कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आया, ठीक है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर वाला टर्म आया, तो उसको स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, यहां बच गया तो 0 लिख दो, ठीक। समझ में आ रही बात? अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बचा 6x क्यूब। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्लियर देख सकते हो -9x स्क्वायर आ जाएगा, फाइन, ठीक है। अब यहां से ये जो 2x है उसको नीचे ले आओ और 4 जो है उसको भी नीचे ले आओ, फाइन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले इसका सबसे बड़ा टर्म दैट इज 6x क्यूब और यहां पे 2x स्क्वायर, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 3x। तो आपको पता है क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है प्लस 3x, 3x into this that is 6x cube, 6x cube. Now 2 into this that will be 6x, right students, 6x. अब 6x तो आप इसके नीचे लिखोगे नहीं, तो यहां पे लिखोगे प्लस 6x। समझ में आ रही है बात, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहां पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दो, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इतना तो आप हैंडल कर लोगे। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा आपके पास -9x स्क्वायर और यहां पे बचेगा क्या -4x, और ये जो 4 है उसको आप नीचे ले आओ हमेशा की तरह, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब इसको और इसको डिवाइड करना है। तो वंस अगेन इसका जो सबसे बड़ा टर्म है दैट इज -9x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देखो x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -9/2 -4.5, राइट। सो यहां लिखेंगे हम -4.5, फाइन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो -4.5 इंटू 2x स्क्वायर दैट विल बी -9x स्क्वायर, फिर 2 इंटू दिस दैट इज -9। -9 को इसके नीचे लिखेंगे क्या? नहीं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, इसके नीचे लिखेंगे और यहां पे आप लिख सकते हो 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारे पास -4x, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो गया +9 + 13, राइट स्टूडेंट? समझ में आ रही बात क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे,
अब क्या इसको भी डिवाइड करेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, अब डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहां पर जो बचा है इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है, और यहां पर जो है उसकी डिग्री 2 है, राइट, स्क्वायर। तो जब यहां पर जो भी चीज है उसकी डिग्री इससे कम हो गई तो आप डिवीजन करना बंद कर दोगे। देखो यहां पर जब आप डिवाइड कर रहे थे तो डिग्री 4 थी, डिग्री 2 थी, यहां पे डिग्री ज्यादा है तो आप डिवाइड कर रहे थे। फिर यहां पर जब ये चीज आपके पास आई तो डिग्री 3 थी जो 2 से ज्यादा है, यहां पे डिग्री ज्यादा है इसलिए आप डिवाइड कर रहे थे। फिर यहां पे डिग्री 2 है, सेम है डिग्री, तो भी डिवाइड करोगे। लेकिन अब यहां पे डिग्री 1 हो गई, यहां पे डिग्री 2 है, अब डिग्री कम हो गई तो अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा, काम खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो गई है। दिस इज योर कोसेंट एंड दिस थिंग इज योर रिमाइंडर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? कई बच्चों को लगता है कि रिमाइंडर हमेशा एक नंबर आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो लीनियर आ सकता है, ठीक है, उससे कम डिग्री का आना चाहिए, तो लीनियर आ सकता है। अब ये जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है उसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये मैंने आपको यहां पे समझाया था, ये डिवीजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में भी हमेशा वैलिड होती है, ठीक है। इस एग्जांपल में भी वैलिड है, इसके पहले जो क्वेश्चंस किए उसमें भी वैलिड है। आप कोई भी डिवीजन करोगे पॉलिनोमियल का उसमें भी वैलिड होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या था, ये जो चीज था आपका डिविडेंड, वो मैंने यहां पे लिखा था। ये आपका क्या था, डिवाइजर, ये आपका क्या था, कोसेंट, और ये 1 रिमाइंडर, ठीक है। ऐसी इक्वेशन यहां पे भी वैलिड होती है। ये आपका क्या है, डिविडेंड, ये क्या है आपका डिवाइजर, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना स्टूडेंट्स, वो पॉलिनोमियल्स के लिए भी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पे, देखो ये इक्वेशन डिविडेंड, तो इसको आप यहां नीचे लेके आओ, डिविडेंड इक्वल्स टू, फिर क्या आपके पास यहां पे डिवाइजर, तो ये डिवाइजर को यहां पे लेके आओ, ठीक है, इनटू, फिर क्या आपके पास कोसेंट, तो कोसेंट को आप लेके आओ, प्लस यहां पे क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को लेके आओ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली वो इस केस में भी वैलिड है। मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको प्लस कर दोगे, तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो यही आएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको? आप चाहो तो उसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना, आपको आता है पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, और फिर इसको इसमें ऐड करना, ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें मैं आपको ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके ऐड करके दिखाऊंगा भी कि एक्चुअली वो जो है इसके बराबर आता है, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।